हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यह पहले साल 10% बढ़ती है तथा दूसरे साल 20% बढ़ती है, तो 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बोल रहा है जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 10% और 20%। तो मान लेंगे ओरिजिनल में शुरू में कितना था, शुरू में था ओरिजिनल, मान लेंगे ये, मान लेंगे न्यू। तो कितना हो जाएगा, 10% बढ़ रही है। 10% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। जनसंख्या 10 था, बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/5। 5 से जनसंख्या कितना बढ़ गया, 6। अब यहाँ गौर से देखिए, किसी को नहीं पता है 10% फ्रैक्शन कितना होता है, तो ये 1/10 होता है। 20% फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। मान लेंगे पहली वर्ष टोटल मान लेंगे 10 था जनसंख्या, उसमें 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 11। आपकी जनसंख्या था 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 जनसंख्या थी, बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। तो कितना हो गया, एक बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप देखिए टोटल 10 बचे, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। RDSU 11 से 66। आप बोलेगा 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 66 हो गई। पहले कितनी थी, 50 थी। यही 50 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना, 8000। कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है। ये इसका कितना गुना है, तो 160 गुना है। इसी तरह 166 का 160 गुना कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 10,560 आएगा। यही इसका सही आंसर होगा। 2 साल का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,560 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 7,800 है, उसमें 4/9 पुरुष है तथा अन्य महिलाएं हैं, तो 50% पुरुष विवाहित है, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, तो 4/9 जो है उसमें पुरुष है, 4/9 भाग में कितना है, मेल है। इसका मतलब कहने का अर्थ हुआ है 9 में से 4 क्या है, मेल है। तो यहाँ मान लेंगे मेल, यहाँ मान लेंगे फीमेल। अब मेल कितना है, 9 में से 4 क्या है, मेल है। 9 में से 4 मेल है, तो फीमेल यहाँ कितनी हो जाएगी, 9 में से 4 गया 5 फीमेल हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, मेल फीमेल मिला के 9। इसमें से बोल रहा है 50%, कितना परसेंट, 50% जो है क्या है, मेल में 50% क्या है, शादीशुदा है। तो 4 का 50% कितना होता है, 2। लेकिन मेल में से आदमी की शादी तो होगा, महिला से ही, तो 2 मेल जो शादीशुदा है, इसका मतलब हुआ 2 फीमेल भी शादीशुदा है। बोल रहा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत निकालिए। तो विवाहित जनसंख्या कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। विवाहित जनसंख्या 4 हो गया। और टोटल जनसंख्या कितना था, 9। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए, परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये हो गया 400, ये बटा 9 इंटू कितना हो गया, 100। 400 करिए, सॉरी यहाँ ये गुना हो जाएगा इसमें, एक सेकेंड। यहाँ गुना करेंगे तो ये हो गया 400 बटा 9, डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 44.4/9%। 4/9%। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो गया, 44.4/9%। इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 8,400 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 9% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो, तो 1 वर्ष के बाद जनसंख्या 8,936 हो जाती है। तो पुरुष की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहना कर चाह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या कितनी है, शहर की जनसंख्या पहले था 4,800 था,
1 साल के बाद जनसंख्या कितना बढ़ गया, 8,936 हो गया। तो कितना बढ़ जाएगा, जनसंख्या कितना बढ़ गया 1 साल में, इस कितना घटाइएगा तो 536 बढ़ गया। 1 साल जनसंख्या कितना बढ़ गया, 536 बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 1 साल में मेल और फीमेल दोनों बढ़े हैं। 1 साल में मेल और फीमेल दोनों बढ़ा है। तो मेल कितना बढ़ा है, मेल बढ़ा है 9%। तो मेल जो बढ़ा है कितना परसेंट बढ़ा है, 9%। और फीमेल कितना बढ़ी है, 5%। देखिए यहाँ पे 9% के 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, एक 5%, एक 4%। देखिए 5% इसमें फीमेल बढ़ी है तो 5% इसमें मेल भी बढ़ा होगा। लेकिन मेल जो है इसमें 4% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है, 4% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। 5% में फीमेल बढ़ी हुई है तो 5% कितना मेल भी बढ़ा हुआ है। तब जनसंख्या शुरू में था कितना था, 8400 का 5% निकालिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 420। 5% जो निकाले हैं 8400 का कितना है, 420 आया। 5% दोनों में बढ़ा हुआ, मेल फीमेल दोनों में। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा हुआ है, मेल फीमेल कितना बढ़ी, दोनों मिला के मेल में भी और फीमेल में भी 420 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 420 बढ़ा है। लेकिन रियल में कितना बढ़ा है यहाँ पे, 536। कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 116 आएगा। कितना आएगा 116 आएगा। यहाँ देखिए बताएं, अभी 4% जो इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है वही 4% का मान कितना हो गया, 116 हो गया। ये 4% का मान कितना हो गया, 116 हो गया। 1% का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 116/4 कर दीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 29 हो जाएगा। डिवाइड दीजिएगा, 100 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पुरुष संख्या, तो पुरुष संख्या कितना हो गया, ये मेल संख्या हो गया 29 हो गई। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अगर पूछ देता फीमेल कितनी है, तो देखिए टोटल जनसंख्या कितना था, शुरू में 8400 था, उसमें से मेल अभी कितना निकाले हैं, 2900 निकाले हैं। अगर पूछ देता फीमेल कितना है तो 2900 इसमें से क्या कर देते, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देते, घटा देते हैं। तो 0 0, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5, 5500। फीमेल कितनी हो गई, 5500। मेल कितना निकालें, 2900। जो पूछेगा, मेल पूछा है तो मेल यही इसका आंसर ही होगा। अब फीमेल पूछ देता है तो जनसंख्या 8400 में से घटा देते हैं, फीमेल का भी निकल जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पिछला जो क्वेश्चन बताया उसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा, एक गांव की जनसंख्या 7000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या 7% तथा महिलाओं की जनसंख्या 9% वृद्धि हो तो 1 वर्ष के बाद जनसंख्या 7522 हो जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। देखिए कैसे बनाएंगे। सुन, पहले जनसंख्या कितनी थी, 7000 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 7502 हो गया, 7502 हो गया। जब बात समझ में आ गया। कितने साल के बाद, 1 साल के बाद, कितने साल के बाद, 1 साल के बाद ऐसा हुआ। 1 साल के बाद जो हुआ ऐसा, तो यहाँ देखिए कितना बढ़ गया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 502 जनसंख्या बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1 साल के बाद मेल और फीमेल भी इंक्रीज हुआ है। मेल और फीमेल कितना कितना इंक्रीज हुआ है, तो मेल में और फीमेल में देख लीजिए। यहाँ मेल में क्वेश्चन में बोल रहा है पुरुष में 7%, पुरुष में 7% वृद्धि हुआ है, और फीमेल में हुआ है 9%। देखिए 9% को 2 पार्ट मार दीजिए, 7% और 2%। यहाँ देखिए 7% और 2%। देखिए 7% इसमें भी बढ़ा है, 7% इसमें मेल बढ़ा है, तो 7% फीमेल इसमें भी बढ़ा हुआ है। सिर्फ 2% एक्स्ट्रा फीमेल क्या है, इसमें ज़्यादा है। तो निकाल लेंगे 7000 का, पहले क्या निकालेंगे, 7000 का 7% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 7% दोनों में बढ़ा हुआ है, मेल भी और फीमेल भी। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये, तो 7×7 हो जाएगा, 490 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 490। 490 मेल और फीमेल दोनों मिला के बड़ी होगी।
लेकिन यहाँ कितना बढ़ा हुआ है एक्स का, यहाँ कितना बढ़ा हुआ है क्वेश्चन में, ये 522 बढ़ा हुआ है, लेकिन 7,000 का 7% निकाले हैं, मेल फीमेल दोनों बढ़ा हुआ है, तो कितना आया 400, कितना आया था देख लेते हैं, 400, ये नहीं था, 490, कितना आया था 490, लेकिन यहाँ बढ़ा कितना है, तो सब्ट्रैक्ट कर 2, 12 में से 9 गया 3, 3 एक्चुअल में बढ़ा हुआ है, ये 3 जो 32 बढ़ा हुआ है, कितना 2% एक्स्ट्रा फीमेल जो है वही है ना, 2% फीमेल एक्स्ट्रा इसमें है ना, 2% एक्स्ट्रा फीमेल है, वही 2% एक्स्ट्रा फीमेल का मान क्या हो गया 32 हो गया, तो 2% का मान कितना हो गया 32 हो गया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 32/2, 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ये क्या निकला है, ये निकला है फीमेल, मेल निकालना है, जनसंख्या कितनी थी 7,000 था शुरू में, उसमें से 1600 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा 0 का 0, फिर 0 का 0, हाँ, फिर 10 में से 6 गया 4, इधर हो जाएगा, तो 6 में से 1 गया 5, तो मेल कितना हो जाएगा 5400 मेल हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा, 5400 मेल सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नगर में 1000 निवासियों में 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों 25% साक्षर है तो नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में यहाँ जो 1000 दिया हुआ है इसका कोई यूज नहीं है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में 1000 दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। ये कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, इसमें लिखेंगे मेल, इसमें लिखेंगे फीमेल। मेल कितना है, पुरुष निवास करता है 60%, 60% यहाँ मेल हो गया, तो फीमेल कितनी होगी 40%। ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। तो इसको काट दीजिए, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, टोटल कितना हो गया मेल फीमेल मिला के 5। क्वेश्चन में बोल रहा है 20%, जिनमें से 20 पुरुष 60%, उसमें 20% साक्षर है, तो 20% साक्षर है। अब महिला कितने प्रतिशत महिला साक्षर है, तो महिला का नहीं दिया तो मान लेंगे x। सभी निवासियों कितना परसेंट, 25% साक्षर है। तो क्वेश्चन अब क्या बन गया, मेल और फीमेल का रेशियो कितना निकल गया, 3:2। उसमें से 20% साक्षर था मेल, और महिला का नहीं दिया तो x% मान लिए। टोटल कितना हो गया 5, 5 में से 25% ये साक्षर हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 60% प्लस 2x%, यहाँ कितना हो गया 125%। 125 में से 60 घटा दीजिए, कितना आएगा 2x% बराबर 125 माइनस 60, कितना आ जाएगा 125। देखिए इस जगह 5, 12 में से 6 गया 6, 65%, 2x% का मान 65, x% का मान कितना होगा 65/2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32.5% इसका सही आंसर होगा। तो महिला साक्षर का प्रतिशत कितना होगा 32.5% इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 85% साक्षरता दर वाले शहर की जनसंख्या में 2500 है, जनसंख्या कितना है 2500। यदि पुरुष जनसंख्या 55% है तो उनमें से 92% साक्षर है, तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या दर ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, देखिए समझिए। जो पिछला क्वेश्चन बताया उसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें लिखना है मेल, इसमें फीमेल, ये टोटल हो जाएगा
तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है 2500, इसका कोई यूज नहीं है। इसमें से बोल रहा है 55% मेल जो है साक्षर है, फीमेल कितनी हो जाएगी 45%। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 11 पच्चे 55, ये रहेगा 5 9 45, टोटल कितना हो जाएगा 20 मेल और फीमेल मिला के। इतना बात समझ में आ गया होगा। इसमें से बोल रहा है 92% क्या है, 92% पुरुष इसमें साक्षर है, महिला का निकालना है तो इसको x% मान लेंगे। टोटल साक्षरता कितना है जनसंख्या का 85%। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देख लीजिए, मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया था 11:9, टोटल हो गया था कितना हो गया, टोटल 20 हो गया था। इसमें 85% साक्षर है, ये हो गया 92%, इसका नहीं पता है तो इसका मान x%। इसको गुना कीजिएगा 92 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1012 प्लस यहाँ 9x% हो जाएगा। इसको गिना कीजिएगा तो कितना होगा 1700 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, तो 9x% का मान 1700 में से 1012 को क्या कीजिए घटा दीजिए, तो 9x% घटाइएगा तो कितना आएगा, घटाने पर आएगा 688 आएगा। तो x% का मान निकालिएगा 688/9, तो लगभग आएगा 76.40%। इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। अब वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।